क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे भविष्य के बारे में क्या लिखा गया था? क्या आपने ये भी कभी सोचा है कि हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने भविष्य की घटनाओं को कैसे देखा होगा? क्या कोई ऐसा ग्रंथ है जो हमें आने वाले समय की एक झलक दे सकता है? तो साथियों, आज हम एक ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं, मार्कंडेय पुराण और इसमें वर्णित भविष्य की घटनाएं। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ज्ञान कोश है जो हमें सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक की जानकारी देता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर हमारे साथ जुड़ें और जानें कि मार्कंडेय पुराण में हमारे भविष्य के बारे में क्या-क्या लिखा है। मार्कंडेय पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसकी रचना महर्षि मार्कंडेय ने की थी। यह पुराण धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और भविष्यवाणियों का एक अनमोल खजाना है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह देवताओं और मनुष्यों के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, राजाओं, ऋषियों की कथाएं और सबसे महत्वपूर्ण कलयुग के अंत और भविष्य की घटनाओं का इसमें विस्तृत वर्णन है। यह हमें सिखाता है कि समय सिर्फ एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह चक्रों में चलता है। मार्कंडेय पुराण में भविष्य की घटनाओं का वर्णन है, लेकिन यह मुख्य रूप से कलयुग के अंत और प्रलय के बारे में है। साथ ही दुर्गा सप्तशती भी इसमें शामिल है। यह पुराण ऋषि मार्कंडेय द्वारा कहा गया है और इसमें जैमिनी ऋषि और धर्मज्ञानी पक्षियों के बीच संवाद भी है। मार्कंडेय नाम का अर्थ एक ऋषि के नाम से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है जो शाश्वत और अविनाशी है। मार्कंडेय पुराण कहता है कि व्यक्ति में यदि दया भाव ना हो तो यह माना जाता है कि वह नर्क भोग कर आया है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि किसी भी मनुष्य या वन्य जीव के प्रति दया भावना नहीं रखता तो वह नर्क भोगी माना जाता है। इसलिए पुराण सभी के प्रति दया भावना रखने की बात कहते हैं। मार्कंडेय ऋषि की उम्र 16 वर्ष थी जब यमराज उन्हें लेने आए थे, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उन्हें अमरता का वरदान मिला। मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके माता पिता को भगवान शिव से वरदान में 16 वर्ष की आयु का पुत्र प्राप्त हुआ था। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए तो यमराज उन्हें लेने आए, क्योंकि उनकी आयु 16 वर्ष ही होनी थी। मार्कंडेय ने भगवान शिव की स्तुति की और शिवलिंग से लिपट गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर यमराज को पराजित किया और मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया। इसलिए मार्कंडेय ऋषि की प्रारंभिक आयु 16 वर्ष ही थी, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उन्हें अमरता प्राप्त हो गई। मार्कंडेय पुराण प्राचीनतम पुराणों में से एक है। यह लोकप्रिय पुराण मार्कंडेय ऋषि ने क्रौशेष्ठ को सुनाया था। इसमें ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं पर विवेचन है और गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्य कर्म आदि की चर्चा है। लूडो रोशर कहते हैं कि मार्कंडेय पुराण हिंदू साहित्य की पुराण विधाओं में संभवतः सबसे प्राचीन और सबसे रोचक तथा महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है। यह देवी महात्म्य को अपने में समाहित करने के लिए प्रसिद्ध है, जो देवी को सर्वोच्च, सत्य और ब्रह्मांड की रचयिता के रूप में प्रस्तुत करने वाला सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कुछ पांडुलिपियों का दावा है कि इसमें 5 भाग हैं, लेकिन सभी मौजूदा संस्करणों में केवल उपरोक्त 4 भाग हैं। पाठ को कभी-कभी भविष्यतः पुराण शीर्षक दिया जाता है। मार्कंडेय पुराण भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में प्रस्तुत करता है और उनके दिव्य गुणों
और विशेषताओं को दर्शाने के लिए कई कहानियों को शामिल करता है। मार्कंडेय पुराण में कलयुग के कई लक्षण बताए गए हैं जो आज हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं। इस युग में धर्म का पालन करने वाले कम हो जाएंगे, लोग सच्चाई और ईमानदारी को छोड़ देंगे और छल कपट का सहारा लेंगे। रिश्तों का महत्व कम हो जाएगा, पुत्र अपने माता पिता का अनादर करेंगे और स्वार्थ सर्वोपरि हो जाएगा। पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी, जैसे बाढ़, सूखा और भूकंप आदि। समाज में पाप और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर होंगे। न्याय और सत्य की कोई कीमत नहीं होगी। ये सभी बातें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वास्तव में उसी समय में जी रहे हैं जिसका वर्णन हजारों साल पहले किया गया था। मार्कंडेय पुराण में सिर्फ कलयुग के लक्षणों का ही नहीं, बल्कि कलयुग के अंत और उसके बाद की घटनाओं का भी वर्णन है। पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। कल्कि अपने दिव्य शक्ति से सभी दुष्ट और पापी लोगों को दंड देंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि के आने के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और एक नए युग, सतयुग का आरंभ होगा। इस युग में एक बार फिर से सच्चाई, धर्म और न्याय की स्थापना होगी। यह भविष्यवाणी हमें एक संदेश देती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दिन प्रकाश अवश्य आएगा। मार्कंडेय पुराण सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं करता, बल्कि यह हमें जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाता है। यह हमें बताता है कि जीवन में धर्म और नैतिकता का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह हमें एक आशा देता है कि बुरे समय के बाद भी अच्छे समय की शुरुआत होती है। यह पुराण हमें यह भी बताता है कि भविष्य को बदलना हमारे हाथों में है। अगर हम आज अपने कर्मों को सुधारें तो हम अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। मार्कंडेय पुराण में कई महत्वपूर्ण मंत्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं मृत्युंजय मंत्र, नवदुर्गा मंत्र और देवी कवच मंत्र। ये मंत्र विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं और इनके जाप से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि भय से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय और सुख समृद्धि। मृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और इसे मार्कंडेय कृतम स्तोत्रम भी कहा जाता है। इसका जाप मृत्यु के भय को दूर करने और जीवन की रक्षा करने के लिए किया जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है: मार्कंडेय कृतम स्तोत्रम यह पठेच्चस्वी सनिद्धो तस्य मृत्यु भयम नस्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेतदि होच्यते। प्रथम तु महादेवम द्वितीयम तु महेश्वरम। मार्कंडेय पुराण में नवदुर्गा के 9 रूपों की स्तुति की गई है और प्रत्येक रूप के लिए अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। इन मंत्रों का जाप देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। एक सामान्य नव दुर्गा मंत्र इस प्रकार है: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी कवच एक सुरक्षात्मक मंत्र है जो देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की स्तुति करता है और भक्तों को विभिन्न प्रकार के खतरों से बचाता है। यह मंत्र देवी दुर्गा के भक्तों के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करता है। मार्कंडेय पुराण में इन मंत्रों के अलावा कई अन्य मंत्र भी हैं जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन मंत्रों का जाप धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मार्कंडेय पूजा, जिसे अष्ट चिरंजीवी पूजा भी कहा जाता है,
एक हिंदू धार्मिक प्रथा है जो ऋषि मार्कंडेय के सम्मान में की जाती है, जो अमरता का आशीर्वाद पाने के लिए जाने जाते हैं। यह पूजा आमतौर पर जन्मदिन या अन्य शुभ अवसरों पर विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए की जाती है। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से अमरता का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए यह पूजा लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए की जाती है। यह पूजा विशेष रूप से उन दंपतियों द्वारा भी की जाती है जो संतान की कामना करते हैं, विशेष रूप से पुत्र की प्राप्ति के लिए। मार्कंडेय पूजा में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है, जो नकारात्मकता को दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए माना जाता है। इस पूजा से आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि मन की शांति, सकारात्मकता और भगवान शिव का आशीर्वाद। मार्कंडेय पूजा का मुख्य भाग महामृत्युंजय मंत्र का जाप है, जो भगवान शिव को समर्पित है। शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, चंदन आदि भी चढ़ाए जाते हैं। आसन पर बैठकर मंत्र का जाप किया जाता है। यह पूजा जन्मदिन, विवाह की सालगिरह या अन्य शुभ अवसरों पर की जाती है। मार्कंडेय पूजा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। मार्कंडेय महादेव मंदिर, कैथी, वाराणसी। यह मंदिर गंगा गोमती के संगम पर स्थित है और माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की। मार्कंडेय तीर्थ, उत्तराखंड। यह स्थान उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री मंदिर के रास्ते में है और माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने यहाँ मार्कंडेय पुराण लिखा था। त्रिप्रंगोड शिव मंदिर, केरल। यहाँ भी एक मान्यता है कि ऋषि मार्कंडेय यम से बचने के लिए मंदिर में शिवलिंग तक भागे थे। परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। कुछ कथाओं में इस स्थान का भी उल्लेख है कि मार्कंडेय ऋषि ने यम से बचने के लिए यहाँ शरण ली थी। थिरुकैथूर या थिरुचन्नीयूर, तमिलनाडु। इन मंदिरों के बारे में भी यह मान्यता है कि मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मार्कंडेय पूजा का अभ्यास विभिन्न क्षेत्रों और परिवारों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य वही रहता है, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना और ऋषि मार्कंडेय के प्रति सम्मान व्यक्त करना। तो दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में वर्णित भविष्य की घटनाओं को जानकर हमें यह एहसास होता है कि हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने हमें सिर्फ अतीत का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार किया। यह पुराण हमें धर्म, नैतिकता और कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भविष्य में और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक और अद्भुत और रहस्यमय विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।